अध्याय का। तो हम मंगलाचरण करके आज की कक्षा को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिखर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो ये जो आज का श्लोक है, श्लोक संख्या 34 जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भगवत गीता के सबसे मुख्य श्लोकों में से एक है। वैसे तो भगवत गीता में अनेक अनेक श्लोक कहे गए हैं भगवान के द्वारा, लेकिन ये एक ऐसा श्लोक है जिसको हम एसेंस ऑफ भगवत गीता या भगवत गीता का सार कह सकते हैं। जब भी हम कैसे कोई कैसे एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी इसको? एसेंस, अब एसेंस को, हाँ मतलब मैं आगे बता ही रहा हूँ कि जैसे हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं या हम जैसे स्कूल जाते थे, तो घर पे जब हम वापस आया करते थे तो हमारे माता पिता हमसे प्रश्न करते थे कि आज स्कूल में क्या सीखा। अब हम वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता सकते कि हमने क्या सीखा, तो इसीलिए जो भी उसका जो निचोड़ है, या एक कहेंगे सम टोटल, जिससे व्यक्ति को एक अंदाजा लग जाए कि व्यक्ति ये क्या सीख के आया है या स्कूल में इसको क्या पढ़ाया गया है, तो उसको एसेंस कहें। इसी प्रकार से जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसका भी कोई एसेंस होगा। कोई कहेगा अब भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, और कोई कहे कि मैं 700 श्लोक पढ़ने का समय तो मेरे पास नहीं है, या 700 श्लोकों को सुनने का समय तो मेरे पास नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगवत गीता वास्तव में क्या कहना चाहती है? तो यही वो श्लोक है जिसको आप कह सकते हैं कि ये भगवत गीता का एसेंस है। यहाँ भगवान बहुत विशेष बात बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से हमको सुनना चाहिए। पहला भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो। पहली बात जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं वो ये है कि मेरे भक्त बनो। और ऐसा सिर्फ अर्जुन को ही कहा जा सकता है, क्योंकि किसी को भी ये कहना कि मेरे भक्त बनो, ये बहुत ही एक खराब बात लगती है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई अपनी बड़ाई कर रहा है, अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा है। अगर मैं आप सबसे कहूं कि आप मेरे भक्त बनो, भक्त बनने का मतलब क्या है? केवल मेरी ही सेवा करो, मेरी ही पूजा अर्चना करो, मेरे ही विषय में चिंतन करो, मेरी ही प्रसन्नता के लिए कार्य करो। भक्त का मतलब अंग्रेजी में होता है डिवोटी। और डिवोटी क्या होता है? डिवोटेड होता है, पूर्ण रूप से शरणागत, कि जो मैं कहूंगा, जो मेरे मन में आएगा, वही तुमको करना है। तो ये बात सबको कहने की नहीं है, लेकिन अर्जुन के ऊपर भगवान को विशेष प्रेम है। अर्जुन भगवान का मित्र भी है। तो इसीलिए इस बात की चिंता ना करते हुए कि कोई क्या सोचेगा,
भगवान डायरेक्टली कहते हैं कि मेरे भक्त बनो। और फिर दूसरी बात भगवान यहाँ कहते हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि मन को लगाए बिना कोई भी व्यक्ति किसी का भी भक्त नहीं हो सकता। भक्त का अर्थ है प्रेम। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा मन उस व्यक्ति के चिंतन में ही लगा रहता है। ऐसा इस संसार में देखने के लिए नहीं मिलता कि कोई पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता हो लेकिन चिंतन उसके मन में किसी अन्य स्त्री का हो। ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। जिस स्त्री से उसका प्रेम है उसी स्त्री का चिंतन उसके मन में रहेगा। इसी प्रकार से जब भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त बनो, तो ये भी कहना आवश्यक है कि चिंतन भी केवल मेरा करो या केवल मेरे प्रति ही शरणागत रहो। हम अन्य अन्य बार देखते हैं कि भक्त लोग कभी कभी कहते हैं मैं भक्ति नहीं कर पा रहा या भगवान में मेरा मन नहीं लगता। इसका अर्थ ही ये है कि हमारे मन कहीं और लगे हुए हैं। इस भौतिक संसार के अन्य अन्य जो शारीरिक भोग के विषय हैं उसमें हमारा मन लगा हुआ है। जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस एंजॉयमेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें हमारा मन लगा हुआ है। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं आप सभी से, क्या ऐसा संभव है कि आप एक ही समय पे मुंबई में भी उपस्थित रहें और वृंदावन में भी उपस्थित रहें? तो भक्त लोग मना कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये संभावनाएं नहीं। तो इसी प्रकार से जो हमारा मन है वो भी एक है। और जैसे एक ही समय पे हम दो जगहों पे उपस्थित नहीं हो सकते, इसी प्रकार से मन भी एक साथ दो चीजों में नहीं लग सकता। जिन लोगों के मन भोग में लगे हैं, केवल अपने शरीर को प्रसन्नता देने में लगे हैं कि मैं अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं, या अच्छा देख लूं, या अच्छा सूंघ लूं, जिनके मन ऐसी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हैं, उनके मन कभी भी भगवान में नहीं लगेंगे। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है। अब आप कहेंगे फिर हम क्या करें? अब हमारे मन तो पहले से ही इन भोगों के प्रति आकृष्ट हैं, इन भोगों में लगे हुए हैं, तो हमारे लिए क्या संभावना है? तो भक्ति का जो मार्ग है वो साधना का मार्ग। यहाँ पे भगवान के नाम का जप करने से, भगवान के विषय में सुनने से, भगवान के विषय में पढ़ने से, भगवान के भक्तों की, भगवान के डीटीज की, अर्चा विग्रह की, या भगवान के मंदिर में किसी प्रकार की कोई भी सेवा करने से हमारा मन शुद्ध होता है। और शुद्ध होने के बाद वो भगवान में आकर्षित होने लगता है। लेकिन क्योंकि अभी एट प्रेजेंट इस इस समय में जो हमारा मन है वो भगवान में लगा हुआ नहीं है, इसीलिए हमें भगवान का नाम लेने में आनंद नहीं आता। इसीलिए हमको भगवान की बातें सुननी अच्छी नहीं लगती। इसी कारण से मंदिर जाना या मंदिर जाके भगवान की कोई सेवा करना या भगवान के भक्तों की सेवा करने में
हमें उतना आनंद नहीं आता जितना आना चाहिए। लेकिन सत्य बात यही है कि जिस प्रकार से बुखार होने पे या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी होने पे हम चाहें या ना चाहें हमें कड़वी दवाई लेनी होती है। हम सभी जब छोटे बच्चे थे तो हमको दवाई लेना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बीमारी के वक्त वो दवाई हमको लेनी ही पड़ती है, चाहे अच्छी लगे या ना लगे। क्योंकि दवाई लेने से ही जो रोग है वो ठीक होएगा। इसी प्रकार से ये जो भौतिक रोग हमको लगा है, जिस रोग में सारी ऐसी वस्तुएं जिनका संबंध भगवान से नहीं है, उनके प्रति हमारी आसक्ति हो गई है, उनके प्रति हमारा प्रेम है, और उसके कारण से हमको भगवान का नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये जो भगवान का नाम है, यही इस बीमारी की दवाई है। और जब आप भगवान के नाम को लेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे, तो अपने आप ही आपकी ये बीमारी दूर होती चली जाएगी। और जैसे जैसे बीमारी दूर होगी, वैसे वैसे ये भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, ये सब आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे, बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। आप इनमें से अपने आप को नहीं निकाल पाएंगे। इसी में एक और उदाहरण दिया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसको जो नीम के पत्ते होते हैं वो मीठे लगने लगते हैं। उसको नीम के पत्ते खिलाएंगे और उसको नीम का पत्ता मीठा लगेगा, क्योंकि उसके शरीर में जहर है। और जैसे जैसे जो जहर निकालने वाला होता है, सपेरा इत्यादि जो भी हो, जो वैद्य है, वो दवाई लगा के या कुछ भी करके उसका जहर कम करता रहेगा। जिस जिस मात्रा में उसके शरीर में से जहर कम होगा, उस मात्रा में उसको नीम के पत्ते कड़वे लगने चालू हो जाएंगे। ऐसे ही अज्ञान रूपी जहर हमारे शरीर में, हमारे मन में बस गया है। ये अज्ञान अविद्या रूपी जो जहर है, ये हमारे शरीर में है। और ये अज्ञान क्या है? कि मैं ये शरीर हूं, यही अज्ञान है। अपने आप को आत्मा ना मान के, भगवान का अंश ना मान के, ये भौतिक शरीर मानना, और इसी की संतुष्टि के लिए कार्य करना, यही वास्तव में अज्ञान रूपी जहर है। और जब तक ये जहर हमारे शरीर में रहता है, जितने भी भोग जो कि विष के समान है, कड़वे हैं, है ना, जितने भी इंद्रिय भोग हैं जो कि वास्तव में कड़वे हैं, इस अज्ञान रूपी जहर के कारण हमको ये मीठे लगते हैं, हमको बहुत पसंद होता है। लेकिन जिस जिस मात्रा में ये जहर हमारा उतरता जाएगा, वैसे वैसे ही हमको ये संसार के भोग बहुत छोटे लगने लगेंगे, बहुत तुच्छ प्रतीत होंगे। ऐसा लगेगा कि अरे, इन बहुत छोटे भोगों के लिए, बहुत तुच्छ भोगों के लिए मैं कितनी बड़ी वस्तु को त्याग रहा था, मैं भगवान को त्याग रहा था इन छोटे छोटे भोगों के लिए। की उपासना करो। और उपासना की हमारे वैदिक ग्रंथों में अनेक पद्धति बताई गई हैं, अनेक अनेक तरीके से भगवान की उपासना की पद्धति बताई गई है। लेकिन कलयुग में जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, प्रोसेस है भगवान की उपासना करने का, भगवान की वर्शिप करने का, वो है हरिनाम, भगवान का नाम। आप भगवान का भगवान के नाम का जब स्मरण करते हैं,
तो ये डायरेक्ट भगवान की उपासना है। भगवान को इससे अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। भगवान नारद मुनि जी से कहते हैं कि हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ लोकों में, ना किसी तीर्थ स्थान में, मैं इन जगहों पे निवास नहीं करता। लेकिन जो मेरा वास्तविक निवास है वो वहां है जहां मेरे भक्त मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, मेरे नामों का उच्चारण करते हैं, मेरे नामों का स्मरण करते हैं। वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, सभी जगह भगवान ही हैं। लेकिन कोई विशेष रूप से कहे कि फिर भी आप बताएं आप कहाँ मिलेंगे, तो भगवान बोलते हैं जहां पे भी सभी भक्त मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, मेरे नामों का जप करते हैं, मैं उस स्थान में बिना बुलाए उपस्थित हो जाता हूँ। मैं सदैव वहां पे निवास करता हूँ। तो आप सोचिए, भगवान को, भगवान का नाम उच्चारण करने वाले भक्त कितने पसंद हैं। तो इसीलिए हमको भगवान नाम के माध्यम से, भगवान नाम के स्मरण के माध्यम से भगवान की उपासना करेंगे। फिर भगवान कहते हैं मुझे ही नमस्कार करो। तो बहुत सूक्ष्म बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो। आप सोचिए, पहले इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दी कि मेरे भक्त बन जाओ और अपना मन मुझ में लगा लो, फिर कह रहे हैं मेरी ही पूजा करो। फिर ऐसी बात क्यों बोली कि मुझे नमस्कार करो? अब जब कोई पूजा करेगा तो ये तो सर्व सिद्ध बात है कि नमस्कार तो उसको करना ही होगा। हम जब कभी भी भगवान का पूजन करते हैं तो सबसे पहले तो नमस्कार ही करते हैं भगवान को। हाथ जोड़ के पहले नमस्कार ही किया जाता है। लेकिन भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं मुझे नमस्कार करो से भगवान का अर्थ है कि जो भी कुछ मैं तुम्हारे लिए करता हूं उसको तुम स्वीकार करो। हम नमस्कार किसके सामने करते हैं? हम नमस्कार उसको करते हैं कि जो हमसे बड़ा है और उसके सारे कृत्य जो भी वो करे, हम उसको ऐसे के ऐसे ही स्वीकार करते हैं। उस पे हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं ऐसा क्यों किया। तो इसी प्रकार से जब कोई भगवान का भक्त हो जाएगा तो उसके जीवन की जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं और उसको, जीवन को भगवान नियंत्रित करते हैं। और चाहे ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई प्लान हो, हमने कुछ प्लान बनाया है अपने जीवन में कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन भगवान जानते हैं कि वो प्लान हमारे लिए अच्छा नहीं है, या वो विषय वस्तु पाने से हम भक्ति से दूर हो जाएंगे, या किसी भी माध्यम से हमारा विनाश हो सकता है। तो भगवान क्या करेंगे, उस प्लान को चेंज कर देंगे और आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जो आपने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। तो उस समय भी हमको क्या करना है, भगवान को नमस्कार करना है और क्या सोचना है कि जो भी भगवान आप करें मैं उसको ऐसा का ऐसा ही स्वीकार करता हूँ। तो इस माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो। नहीं तो क्या होगा, भक्त लोग भक्ति में आते हैं और भक्ति में आने के बाद क्या सोचते हैं कि मेरे जितने भी दुख दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन भक्ति आपके ये भौतिक दुख दर्द को मिटाने के लिए नहीं है। भक्ति हमारा जो सर्वाधिक, जो बड़ा दुख है ना, हमको हमको क्या चाहिए? अगर आपको एक छोटा सा ऐसे हाथ पे कट लग जाए, थोड़ी सी आपकी उंगली कट जाए, जैसे माताएं जब सब्जी काटती हैं तो उनकी उंगली कट जाती है थोड़ी सी, तो हमारे एक हाथ की उंगली पे छोटा सा कोई कट आ जाए और हमारा दूसरा हाथ पूरा का पूरा ही काट दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? पहले आप अपने उंगली पे बैंडेड बंधवाना चाहेंगे
या कहेंगे कि इस हाथ को देखो, इस पे पट्टी करो, इसको ठीक करो। आप अपनी जो उंगली कटी हुई है उसकी बैंडेड करवाना चाहेंगे, या चाहेंगे कि जो मेरा हाथ कट गया है जिसके अंदर से इतना खून निकल रहा है उसको जो है ठीक करा जाए। सभी भक्त कह रहे हैं कि हाथ चाहेंगे। तो इसी प्रकार से जो हमारा वास्तविक कष्ट है, ये संसार में जब हम आए हैं तो छोटे मोटे कष्ट तो चलते ही रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते हैं। ऐसा चलता है ना, आर्थिक स्थिति कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है, कभी हमको कोई बीमारी आ जाती है फिर चली जाती है। लेकिन ये सब कैसे हैं? ये क्षणिक दुख हैं, ये कुछ समय के लिए होने वाले दुख हैं, ये समय के साथ चले जाते हैं। लेकिन हमारा वास्तविक दुख है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जो हम इस भौतिक संसार में आके अटक गए हैं, बार 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 हमको पैदा होना पड़ता है और मरना होता है, ये हमारा वास्तविक दुख है। तो इसीलिए भगवान की भक्ति करने से हमको यह मानना चाहिए कि जो हमारा ये वास्तविक दुख है, जो कि बड़ा दुख है, जो बड़ा हमारा कष्ट है, उसको भगवान दूर करेंगे। ना कि ये छोटे छोटे जो कष्ट हैं जो समय समय पे आते जाते रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी भगवान को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए भगवान हमारे जीवन में जो भी कुछ करेंगे वो इसलिए करेंगे कि जो जन्म मृत्यु का चक्र है जिसके कारण हमको बार बार इस धरती पे जन्म लेना पड़ता है और अलग अलग दुख भोगने पड़ते हैं, उससे हमारा छुटकारा हो सके। तो इसीलिए भगवान जो भी हमारे जीवन में करें, हमको उनको क्या करना है, उनको नमस्कार करना है कि हे भगवान जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत मंगल है। जैसे कई लोग बोलते हैं, हिंदी में एक कहावत है, जो हुआ अच्छा हुआ। एक कहानी के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आप सभी ने बचपन में कभी ना कभी ये कहानी अवश्य ही सुनी हो। एक बार एक राजा था और वो कुछ कार्य कर रहा था, तो उसमें उसकी उंगली कट गई। कुछ था और उसकी अंगुली कट गई, तो जो उस राजा का मंत्री था, मंत्री ने बोला चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कि जो भी हुआ हो ये तो अच्छा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा को बहुत गुस्सा आया कि अरे मेरी तो उंगली कट गई और ये बोल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा ने बोला अपने सिपाहियों को कि मंत्री को ले जाओ और जेल में बंद कर दो। और राजा फिर अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। पहले जो राजा हुआ करते थे वो शिकार करते थे, हिरण का, शेर का, जो जंगली जानवर थे उनका शिकार किया करते थे। तो जब वो शिकार के लिए जंगल में गया तो वहां जाके खो गया, अपने साथियों से बिछड़ गया। और कुछ डाकू थे, वो उस राजा को पकड़ के ले गए। जब उन्होंने देखा कि ये अकेला है तो उसको अपहरण करके वो राजा को ले गए। उन्हें नहीं पता था कि ये किसी देश का राजा है, वो तो सामान्य आदमी समझ के उसको पकड़ के ले गए। और वहां जाके
किसी देवी को वो बलि चढ़ाने वाले थे। उनको किसी आदमी की बलि चढ़ानी थी देवी को। अब राजा तो बड़ा डर गया कि आज तो मेरे को ये मार देंगे, देवी को मेरी बलि चढ़ा देंगे। लेकिन जैसे ही एक बलि की वेदी होती है, एक टेबल होता है जहाँ पे सर रखते हैं और फिर तलवार से उसको काट देते हैं सर को, तो जब वहां पे उसको रखा गया तो पुजारी ने देखा कि जो राजा की उंगली है वो कटी हुई है। राजा की जो उंगली है वो कटी हुई है। तो पुजारी बोला कि नहीं नहीं नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका शरीर पूरा नहीं है, इसके शरीर में से थोड़ी सी उंगली कम हो गई है, तो ऐसे आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, इसको छोड़ दो। तो फिर जो डाकू थे उन्होंने पुजारी की बात सुन के राजा को वहां से छोड़ दिया। और फिर राजा जल्दी से अपने राज्य में आया, अपने राजभवन में आया और सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उस मंत्री को आजाद कर दो और उसको मेरे दरबार में लेके आओ। और फिर राजा ने उस मंत्री का बहुत सम्मान किया। और फिर राजा ने उसको सारी बात बताई कि देखो, सुबह मेरी उंगली कट गई थी और तुमने बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ। मैं उस बात को समझ नहीं पाया क्योंकि मुझे उंगली कटने का बहुत डर था। लेकिन मेरी आज जान जाने वाली थी, वे लोग मेरी हत्या कर देते, मुझे देवी को बलि चढ़ा देते। लेकिन क्योंकि मेरी उंगली कटी होने के कारण उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो इसीलिए हमको भी कभी कभी हमको जीवन के कष्ट बहुत बड़े लगते हैं। छोटी सी कोई बात हो जाएगी तो हमको लगेगा अरे कितना बड़ा कष्ट मेरे को भगवान ने दे दिया। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये सब भगवान की प्लानिंग है। वो हमारे लिए जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। और भगवान कहते हैं इस प्रकार मेरे भक्त बन के अपना मन मुझ में लगा के और मेरी उपासना करके, केवल मेरी उपासना करके तथा मुझे नमस्कार करके, चार चीजें यहाँ पे बताई हैं। मेरा भक्त बनो, मुझ में मन को लगाओ, मेरी उपासना करो और मुझे नमस्कार करो। जो व्यक्ति इन चार कार्यों के माध्यम से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसको भगवान कहते हैं वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति इस संसार को छोड़ने के बाद दोबारा उसको यहाँ पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो हम अन्य अन्य प्रकार के दुख भोग रहे हैं, अगर हम इस माध्यम से भक्ति को करें तो हमको ये दुख भोगने के लिए दोबारा इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ेगा। ये संसार कितना दुखमय है, ये आप इसी बात से जान सकते हैं कि हमारा अपने जन्म पे कोई भी बस नहीं है। कोई काला पैदा होता है, कोई गोरा पैदा होता है, कोई बलशाली पैदा होता है, कोई कमजोर पैदा होता है, कोई किसी अमीर घर में पैदा होता है, धनवान घर में पैदा होता है, या कोई किसी बिल्कुल दरिद्र घर में पैदा होता है जहाँ पे खाने पीने की भी सुविधा उपलब्ध ना हो। तो अन्य अन्य प्रकार से हमको बांध दिया जाता है। अगर मुझे लगता है कि
कि किसी भी व्यक्ति को अगर बोला जाए कि भाई तुम अपने माता पिता चेंज कर लो, तो वो जरूर एक बार तो सोचेगा, हाँ मैं किसी धनी परिवार में चला जाऊं या किसी धनी माता पिता को अपना लूं। तो हर कोई व्यक्ति जो है वो चाहता है कि मैं किसी अच्छे परिवार में पैदा हूं। किसी को कहा जाए कि आपको शरीर बदलने के लिए दिया जाए कि आप कोई भाई अच्छा शरीर ले लो, तो सब चाहेंगे कि किसी फिल्म स्टार का शरीर हमको मिल जाए या किसी ऐसे व्यक्ति का शरीर हमको मिल जाए जो बहुत बलवान हो, बहुत सुंदर दिखता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यही चाहते हैं कि जो भी जन्म से हमको मिला है उसके साथ हमको ना रहना पड़े और कुछ अच्छा हमें प्राप्त हो। लेकिन यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि आपके चाहने और ना चाहने से यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो आपको मिल गया है उसी के साथ आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अगली बार आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपको पुनः शरीर धारण ही ना करना पड़े। फिर आपको ऐसा शरीर दिया जाए जो बहुत सुंदर होगा, हर तरीके से बलशाली होगा, धनवान होगा, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। तो उसके लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय है। भक्ति करने से हम इन सभी जो दोष हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं और फिर इस शरीर को त्यागने के बाद हमें दोबारा ऐसा शरीर अपनाना नहीं होता। आगे ये 9वां अध्याय हमारा पूर्ण हो चुका है और अध्याय 10 के भी कुछ श्लोक हम आज पढ़ेंगे। तो अध्याय 10 के पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आगे अभी और सुनो। कोई अगर सोचे कि भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी बात बता दी, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, इत्यादि इत्यादि, तो शायद ये बहुत हो गया हो। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, अभी आगे और सुनो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, इसीलिए तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज प्रदान करूंगा जो मैंने अभी तक बताया है। ये नॉलेज उससे भी ज्यादा अच्छी होगी, उससे ज्यादा श्रेष्ठ होगी। जो ज्ञान है मेरे बताए हुए अभी तक के ज्ञान से और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, 9 अध्याय पूर्ण होने के बाद भगवान अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी रुको, अभी कुछ बचा है, मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहता हूँ। इस अध्याय का नाम है भगवान का ऐश्वर्य। हिंदी में भगवान का ऐश्वर्य है, इंग्लिश में कोई भक्त लिख सकते हैं, कोई इंग्लिश भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ऑपुलेंस ऑफ द गॉड करके या कुछ ऐसा होगा। शायद संजय प्रभु लिख रहे प्रभु जी लिख के भेज दीजिए। हैं। मेरे पास एक्चुअली है अच्छा, नहीं वो ये भेज दिया है। रहा, तमिल द ऑपुलेंस ऑफ द। तो यहाँ पे इस अध्याय में भगवान के ऑपुलेंस के बारे में बताया है। तो ये हम सुनेंगे।
आगे भगवान दूसरे श्लोक में, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अब पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो अभी तक बताए गए ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तो वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है भगवान का ऐश्वर्य, कि वास्तव में भगवान है कौन, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान क्या है। तो इसलिए दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ये जो मैं तुम्हें ऐश्वर्य बता रहा हूँ अपना, ये ना तो देवता गण जानते हैं और ना ही किसी भी प्रकार के जो साधु हैं, महर्षि हैं, वो भी मेरे इस ऐश्वर्य को या मेरे उत्पत्ति के कारण को ये लोग नहीं जानते हैं। अब फिर कोई कहेगा ऐसा क्यों है, क्यों नहीं जानती है? तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं ही देवताओं का और इन महर्षियों का, इन सभी की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। भगवान किसी से नहीं आते, अपितु भगवान से ही सब कुछ आता है। वो ही परम परमेश्वर हैं, वो ही समस्त संसार के उद्गम का स्रोत हैं। उन्हीं के कारण अनेकानेक ब्रह्मांड बना दिए जाते हैं और केवल उनके इच्छा मात्र से उन ब्रह्मांडों का नाश कर दिया जाता है। तो इससे हमको समझना चाहिए कि हमको किसी अन्य की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जब सभी भगवान से निकले हैं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हमको डायरेक्ट भगवान को ही पूजना चाहिए, उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। हमने पिछले अध्याय में भी सुना था कि भगवान कहते हैं कि किसी और की पूजा करना भी मेरी पूजा करना ही है, लेकिन वो क्या है? अविधि पूर्वक है, गलत तरीके से पूजा करना। तो हमको गलत तरीके से पूजा करनी है कि डायरेक्ट पूजा करनी है भगवान, डायरेक्ट भगवान की सेवा करनी। और फिर आगे भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा के रूप में जानता है, मतलब अनबॉर्न, और जो मुझे अनादि मानता है, अनादि मतलब जिसका कभी अंत नहीं होने वाला, या जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई मतलब क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। हम इस संसार में देखते हैं सभी वस्तुओं का कभी ना कभी तो उसका कोई आरंभ हुआ है, लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान आरंभ से रहित हैं। तो तीन चीजें भगवान ने यहाँ कही हैं। जो मुझे अनबॉर्न समझता है, अजन्मा समझता है। अजन्मा का मतलब है कि जिसको जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होती है ना? जो जन्म लेगा उसको मरना पड़ेगा, तो इसलिए भगवान कौन है? भगवान को अजन्मा कहा गया है, जो जन्म नहीं लेते। और दूसरा बताया गया अनादि। कोई सोचे कि अच्छा कोई नहीं, जन्म नहीं लिया, लेकिन कहीं से तो भगवान प्रकट हुए होंगे। तो भगवान कहते नहीं, अनादि, सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ है, मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ। क्योंकि अगर भगवान किसी से प्रकट हुए होंगे तो वो वस्तु या वो व्यक्ति भगवान कहलाएगा, ना कि भगवान भगवान कहलाएंगे।
तो इसीलिए भगवान ही समस्त चीजों का स्रोत है, उन्हीं से सब प्रकट हुआ है। तो पहला भगवान ने बताया मैं अजन्मा हूँ, कि मैं किसी व्यक्ति से जन्म नहीं लेता। दूसरा भगवान कहते हैं कि अनादि, मेरी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, मैं हमेशा से हूँ, जब ये समय भी नहीं था तब भी मैं ही था। दूसरा भगवान अनादि है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है भगवान का। और तीसरा, मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ। जो भी कुछ यहाँ दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है, उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। और जो इस रूप में भगवान को समझ लेता है, जो इस रूप में मुझे जान लेता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? वो समस्त प्रकार के मोहों से, इल्यूजन से मुक्त हो जाता है, और सभी प्रकार के जो पाप हैं, इनसे वो मुक्त हो जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तीसरे श्लोक तक 10वें अध्याय के हमने पढ़ लिया है। बाकी हम नेक्स्ट वीक से इसको पढ़ेंगे। कोई कुछ कहना चाहता है तो, या कोई प्रश्न की पाठ्यक्रम तो कल 10 बजे तक का समय है। हरे कृष्णा। पहला श्लोक का प्रभु जी, कि कृष्णा अर्जुन। हम्म वहां पे कोई ट्रांसजेंडर भी है जो डांस, कोई कर्स था, वो उसका क्या कनेक्शन है प्रभु जी? कोई जो अर्जुन ही, अच्छा नहीं, हाँ डांसर की तरह, ये किस ईयर में था और कौन दोस्त था, वो कब हुआ था प्रभु जी? अच्छा, आई ये, थिंक वो पूछ रहे हैं हाँ, ये बृहन नला। बृहन नला जो थी, तो ये 12 वर्ष का इनको वनवास हुआ था, कौरवों को, जब ये जुए में हार गए थे दुर्योधन से। तो 12 वर्ष का इनको अ, वनवास था, और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। अज्ञातवास का मतलब था कि मतलब 1 साल उनको छुप के रहना था। अगर उस समय पे किसी ने भी उनको ढूंढ लिया, दुर्योधन के किसी भी व्यक्ति ने या दुर्योधन ने उनको ढूंढ लिया, 14 वर्ष था तो प्रभु जी। 12 वर्ष था मेरे हिसाब से, तो जितना मुझे ध्यान है, 12 वर्ष का वनवास था। तो 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का उनका अज्ञातवास था। और अज्ञातवास का मतलब ये था कि अगर उस 1 साल में किसी ने भी उनको ढूंढ लिया, दुर्योधन के भी व्यक्ति, तो उनको फिर दोबारा से 12 साल के लिए वनवास में रहना पड़ेगा, और फिर दोबारा 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो इसीलिए सभी वहां पे छुप के रह रहे थे। तो ये जो अर्जुन थे, इन्होंने भी बृहन्नला का वहां पे किरदार निभाया। अब उसके पीछे अगर बैक साइड में कुछ था तो वो मुझे ज्ञात नहीं है कि कोई कर्स वगैरह था, कुछ ऐसा था। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि वो अज्ञातवास के कारण वो छुप के रह रहे थे, तो वो जो है डांसिंग टीचर का रोल एक जो है निभा रहे थे, स्त्री की तरह रहते थे। अर्जुन ने किसी को, अच्छा अर्जुन को बृहन नला वो क्यों बनी? कोई कर्स था प्रभु जी, वो शादी नहीं हाँ, करना मुझे, चाहती थी और अर्जुन ने नहीं नहीं, मना कर ये दिया था। ये तो ये उसके जो बाद है, उसने कर्स दिया था, और तो कि तुमको भी ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसा ये कुछ एक्चुअली टीवी में माता दिखा है। माता जी ना शायद दो स्टोरी जो है जोड़ रही हैं। एक शिखंडी जो है आता है, जिसमें द्रोणाचार्य के लिए जो है, द्रोणाचार्य नहीं, भीष्म पितामह के लिए, भीष्म पितामह को कर्स दिया था। तो शिखंडी की वजह से भीष्म पितामह का वध हुआ, तो वो ट्रांसजेंडर था।
कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। तो इसीलिए उस शिखंडी के कारण उसको मारा गया था, तो शायद ऐसा होगा। पता नहीं क्या, एक बार मैं चेक कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे कि और आपका क्वेश्चन बने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अंशुमन प्रभु। तो इस्कॉन में जो अलग अलग जगह पे टेम्पल है प्रभु जी, वहाँ पे जो हम प्रसाद लेने के लिए अगर जैसे जाते हैं, खाते हैं, तो टेस्ट अलग अलग होता है प्रभु जी। हर एक जैसे इस्कॉन का जो फेस्टिवल है वो थोड़ा सा टेम्पल अलग है टेम्पल का, लेकिन कहीं अगर हम शिव मंदिर या कहीं और जाते हैं वहाँ पे अलग बनता है। ऐसा कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है? इस बारे में तो मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं, वो तो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इस फोन में मैं बहुत समय रहा हूँ अंदर भी, किचन भी मेरे पास रहा है, मैं कुकिंग भी करी है, तो कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको उस ही तरीके से बनाना है या कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं है, कोई नोट नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना है। तो भगवान के लिए बनाया जाता है, और जैसा भगवान चाहते हैं बनवाते हैं, वो होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमस्कार। तो मेरी डॉटर है, वो सुनती बोलती है, और वो भगवत गीता, वो कुछ बोलना चाहती है भगवत गीता के बारे में, कोई टॉपिक है उसके बारे में कुछ पूछना चाहती है इंग्लिश में। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब हमें भगवत गीता चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, हाँ। एड्रेस एड्रेस किसी भक्त को दे सकते हैं तो शिफ्ट करवा देंगे, नहीं तो स्पॉन में जाके, अगर स्पॉन हो आसपास तो वहां से परचेज कर। नाम। मतलब वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट पे जाना? हाँ, वैसे अमेजोन पे भी अवेलेबल है अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो। और अगर आपको नॉर्मली ऑनलाइन पढ़ना है तो देखिए, लिंक दिया है अभी समीर प्रभु ने, यहाँ आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हो। और अगर आपको खरीदनी है बुक फॉर्म में, तो अमेजोन एक वेबसाइट है, तो उस पे हाँ, मिल तो जाती है भगवत गीता। अमेजोन पे एक हार्ड कॉपी आ रही है और एक पेपर बैक आ रही है। हाँ, जो हार्ड कॉपी है वो आप ले सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो वो अभी लिंक शेयर किया है, वेदा बेस करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको प्रभुपाद जी की सारे बुक्स पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल ओके। है। कुछ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो पूछ रही थी कि जो ह्यूमन सैक्रिफाइस होता था बहुत पहले से, जैसे काली है, काली माता के लिए भी करते थे, लेकिन अब चेंज हो गया ना, अब तो बकरी वकरी का कुछ करते हैं, या अभी भी ह्यूमंस को मतलब काटते हैं?
हाँ, अभी कोई हमारे देश में ह्यूमंस को तो नहीं करता है, और जो भी करता होगा तो एज पर आर कॉन्स्टिट्यूशन वो तो एक मतलब जुर्म है, क्राइम है। तो वो तो कोई करेगा नहीं, तो उसके प्रति स्वरूप कोई बलि देता होगा। लेकिन वैष्णव धर्म में बलि का निषेध, हम लोग बलि परंपरा में विश्वास नहीं रखते। किसी भी प्रकार की बलि परंपरा में हम लोग विश्वास नहीं, इसलिए ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहिए, बचना चाहिए इनसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम जी। तो जो पहला श्लोक, लास्ट श्लोक जो 34वां श्लोक था प्रभु जी, कि कृष्ण पे मन लगाओ, तो उसमें थोड़ा सा डाउट था। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है कि कृष्णा भक्ति, कृष्णा प्रेम का क्या बेनिफिट है प्रभु जी, क्या होगा उससे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जब भी मैं देखता हूँ कि कोई युवा, हमारा यूथ जो है आता है हमारे स्कॉन में या भगवत गीता जैसा सब्जेक्ट सुनने के लिए, तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि अभी इन लोगों के क्या पास समय है। क्या प्रभु जी, कोई युवा? अच्छा। हाँ, कोई यूथ आता है सुनने के लिए तो अच्छा लगता है, क्योंकि अभी हमारे पास और इनके पास समय है और सीखने के लिए। तो अच्छा है, प्रश्न भी उसी तरीके का बहुत अच्छा पूछा है। तो इस प्रश्न का बहुत सिंपल सा उत्तर है कि हम सभी आनंद खोज रहे हैं। हम सभी आनंद खोज रहे हैं। इस संसार में आप किसी से भी जाके पूछोगे कि तुम पढ़ाई क्यों करते हो, क्योंकि वो कहता है अगर पढ़ूंगा नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो जो हमारी सुख सुविधा है वो हम भोग नहीं पाएंगे। तो इस कारण से मतलब देखा जाए तो पढ़ाई करना, नौकरी करना, पैसे कमाना इसीलिए कि जिससे हमको कुछ सुख प्राप्त हो सके। फिर कोई कहेगा आप शादी क्यों करते हो, हम शादी इसलिए करते हैं जिससे हमको कुछ सुख प्राप्त हो सके। फिर कोई कहेगा कि आप बच्चे क्यों करते हो, तो कहते हैं जिससे हमको कुछ सुख प्राप्त हो सके, कि बच्चों के साथ खेलेंगे, एक अपनापन रहेगा, बुढ़ापे की लाठी होगा, सुख मिलेगा। कोई पूछेगा आप खाना क्यों खाते हो, तो पहली नजर में हम सोचेंगे कि हम खाना इसीलिए खाते हैं जिससे कि हमारी भूख मिट जाए। लेकिन सिर्फ भूख मिटाना ही अगर खाने का एकमात्र तात्पर्य होता, तो फिर हम पनीर क्यों खाते, है ना? लोग अन्य अन्य तरीके के व्यंजन खाते हैं। कुछ लोग तो इतना आगे निकल गए हैं कि वो मांसाहार भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ भूख मिटाना खाने का प्रयोजन नहीं है, अपितु हम कुछ सुख चाहते हैं। हम अपने जीवन की हर क्रिया से कुछ सुख चाहते हैं कि हमको किसी माध्यम से सुख मिले। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या हमें वो सुख मिल पाया? क्या वो सुख हमें मिल पाया? वो सुख हमको नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि ये जितने भी सुख मैंने आपको गिनवाए हैं, ये इस शरीर से रिलेटेड सुख, इस शरीर से जुड़े हुए सुख। और हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा होने के कारण एकमात्र परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को सेवा करके, उनके संग रह के, इस अज्ञान रूपी शरीर से मुक्त होके ही हमको वास्तविक सुख मिल सकता है। इसीलिए हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम चाहते हैं, जिससे जो वास्तविक सुख है वो हमें प्राप्त। तो यहीं पे हम इसको एंड करेंगे। और बहुत क्षमा चाहता हूँ, कुछ भक्तों के हाथ अभी भी ऊपर हैं,
वो अपने प्रश्न टाइप करके गणेश प्रभु को, समीत प्रभु को भेज सकते हैं। तो यथा समय यथा बुद्धि उनका उत्तर देने का प्रयास किया जाए। हरे कृष्ण। हम सभी को सौरभ प्रभु का भी बहुत धन्यवाद देना चाहिए। पूरा 1 घंटा इंटरप्रेट करना बहुत मुझे लगता है मुश्किल है और काफी टफ जॉब है। तो हमारे लिए ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे विषय को समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो हम सभी को भी उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ठीक है सौरभ प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का जिन्होंने इतनी गंभीरता से सुना, उनका धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की